तो भैया देखो एक मिनट, ये हम ना एग्जाम्पल नंबर 3 आपका, ये देखो जल्दी हो जाएगा। इसमें क्लास इंटरवल 20 का, इनमें 10 के सब में, इसमें लास्ट वाले में कितना दे रखा था 70 से अधिक, और तो दे रखा था मैक्सिमम मार्क कितना था बेटा, उसमें जो दे रहे वहां से टीचर वो 100 में से दे रहे। तो देखो इसमें इंटरवल कितना दे रखा 30 का। तो जब भी इंटरवल अलग अलग होगा तो आप इसे क्या करेंगे बेटा, इस गैप को ठीक करने के लिए पहला आप यहाँ क्वेश्चन उतारो, लिखो मेरे साथ साथ लिख लो बेटा। क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 100 का। और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी भैया, ये 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8। ठीक है भाई। अब इसका हमें ना देखो क्या करना बेटा, चौड़ाई ना इसकी बराबर करनी है। उसके लिए फॉर्मूला बताऊंगे मैं आपको, सबकी चौड़ाई ना सही से आनी बेटा इनसा। अब वर्ग का जो अंतराल है ना, यो हिंदी में आप नहीं सब चौड़ाई भी लिख सको बेटा, वर्ग की चौड़ाई, जो इसका वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब क्लास इंटरवल। क्या बेटा, क्लास अब देखो इन दोनों का अंतर बताओ कितना, 20। भाई इसका अंतर कितना बेटा, 10। 30 से 40 का अंतर 10, फिर 10, 10, 10, लेकिन यहाँ कितने का डिफरेंस दोनों में, 30 का। ठीक है ना। देखो अभी ग्राफ जो बना के दिखा हमने आपको, यहाँ कितना चौड़ा बना है 20, और यहाँ कितना भाई चौड़ा इसकी 30 का। ठीक है, तो देखो हमें ठीक करना बेटा। तो इसकी लंबाई, अब बात सुनो बेटा, देखो वर्ग की या आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई, ये तो चौड़ाई है, आयत की लंबाई ठीक करनी बेटा। जो आपका रेक्टेंगल होगा ना, उसकी क्या करनी है आपको, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये विड्थ दे रखी भाई, ये तो विड्थ दे रखी बेटा, और ये होगी लेंथ। देखो हम इसे ठीक करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बेटा अपने पास, बताओ भाई। जो भी इनका इंटरवल हमारे कितना कितने का इंटरवल करना है, इसमें 10-10 का करना, कितना करना भाई, जो भी मिनिमम इंटरवल दे रखा होगा ना बेटा, वो देखो मिनिमम इंटरवल कितना आया 10 का। ठीक है, और मैक्स ये ठीक करना 30 वाला, जो 20 और 30 ना, इसे ठीक करना। तो ये फ्रीक्वेंसी देखो, इनका फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा है 7 अपॉन जितने का आपको ना इंटरवल यहाँ जो विड्थ दे रखी कितना बेटा 20। अब जो हमें करना मिनिमम वैल्यू दे रही बेटा आंसर, न्यूनतम जो यहाँ क्लास इंटरवल जो भी सबसे छोटा दे रखा होगा उससे हम मल्टीप्लाई करनी, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ क्या लिख रहा 10, और बेटा ये चौड़ाई कितनी इसकी 10, और मल्टीप्लाई, नमस्ते जी। अब देखो बेटा ये कितनी दे रखा है 10 अपॉन, और भाई मल्टीप्लाई, देखो ये कितना बेटा 20, जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, और इनटू इतना, ये कितना भैया 20 गुणा 10, तो ये आपकी लंबाई निकल कर आ जाएगी यहाँ से 15 गुणा 10, और ये कितना बेटा 8 गुणा, ठीक है भाई। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी बेटा, इसकी लेंथ। अब देखो ये ऊंचे नीचे आ जाएंगे, जो नेरे छोटे बराबर होते हैं ना। अब ये देखो अलग अलग होगा होंगे बेटा है। अब इसे काटिए, देखो भाई ये कट का बेटा ऐसा, ये कितना आ जाएगा 3.5, ये कट का कितना है बेटा 10, ये भी 10, 20, 20, 15, और ये इसे कट का भाई पॉइंट में निकालना पड़ा इसकी वैल्यू बेटा 2.67। ठीक है भाई। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको, अब देखो इनकी लंबाई हम ना अलग अलग कर देंगे बेटा, ठीक है। जैसे 2.67 है ना, तो इसे आप ऐसा कर लियो बेटा, जब ये 0.5 से बड़ा हो ना तो इसे 2.7 लिख लियो आप, इसे 7 को छोड़कर 6 का 7 कर लियो।
बस ये ध्यान रखना, अगर कहीं क्लास इंटरवल अलग अलग हुआ तो तब के लिए रूल बेटा इसका, ठीक है। इसकी आपको आयत की लंबाई बदलनी पड़ेगी, चौड़ाई तो नहीं रखेंगे, लंबाई चेंज हो जाएगी, चाहे इनकी हाइट अलग अलग हाइट हो जाएगी। देखो अब ग्राफ अपना यहां से तो अपने पास लेंथ क्या लेंगे बेटा, यहां से आपका जो भी लेंथ आई ना वो लेके चलने भाई, यहां से जो लेंथ आ गई बेटा, और इधर आ जाएगी अपना जो भी मार्क दे रखे थे, मार्क वो इंटरवल जुगा तो 0, 10, 20, 30, 40, इधर मार्क लेना, और 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब देखो भैया 0 से 20 की कितनी आई बेटा हाइट, बताओ भाई। अब ये लेंगे बेटा इसकी इधर की फ्रीक्वेंसी 7 वाला लेना क्या, ठीक है। अब 7 वाला लेना, अब वो कितनी लेंथ कितनी आई भाई इसकी हाइट बेटा 3.5, तो इनमें वैल्यू देख लो बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है यहाँ देख लो भाई, वो इधर भी तो स्केल मानना पड़ेगा ना आपको बेटा कुछ, फिर तो बताओ कितने कितने का डिफरेंस लें। 3 में तो बेटा उलझ जाओगे आप, 2 इससे ले लो, 2 से 10, 10 का 9, 20 हो जाएगा आराम से, 2, 4, 6, पहले समझो, देखो आप पहले समझो भाई, थोड़ा समझने की बात है बेटा, थोड़ा सा 12, 14, 16, 18, 20, समझो एक मिनट सुनो भाई, ये लेंथ लेनी बेटा इधर की तरफ को, जो लेंथ हमने निकाल कर लाए ना वो लेनी इधर को जा, तो इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वहां तक आपको ग्राफ चाहिएगा। अब देखो 2, 4, 6 मानने से क्या फायदा हुआ, देखो मान लो आपको 3 का निशान लगाना, तो 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में तो होगा 3 सीधा, समझने की बात। देखो 5 का निशान लगाना, तो 6 के 4 के बीच बेटा उसमें ना हल्की लाइन भी है, लाइट कलर की लाइन भी खींच रहा है आप, एक बड़ा चकोर चकोर बॉक्स से बने हैं उनके बीच में भी लाइट कलर की एक पतली सी लाइन खींच रहा है, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ने का, ग्राफ की कॉपी में सीधे सीधा निशान मिल जाएगा, सही ना। हाँ अब देखो जैसा ये 3.5 है भाई, लेकिन 3 कहाँ होगा, देख यहाँ होगा ना बेटा 3, थोड़ा सा ऊपर ले लो 3 के, 3 के उसके बीच में मतलब, ठीक है 3 के, और देखो देखो यहाँ तो 3 हो गया बेटा, और 3.5 देखो 3 के 4 के बीच में होगा ना यहाँ, तो 3.5 क्लास इंटरवल कितना, 0 से 20 तक, तो 0 से 20 तक की लाइन को यहां तक उठाना बेटा आपको ऐसा, लो जी हो गया। इससे आगे देखो कितना बेटा, उससे आगे 10, 10 तो ये रहा अपने पास, ये ऊपर ले जाओ ऐसा 10 तक बिल्कुल, 10 के बिल्कुल इक्वल, फिर इसके बाद 10, तो ये लेंथ चेंज करनी है आपको, जब इसकी चौड़ाई चेंज बराबर नहीं होगी तो, फिर भाई 20 तक बेटा, देखो 20 तक, यहाँ 20 जितना हाइट तक ले जाना ऐसा, ऐसा, फिर 20, फिर बेटा 15, 15, देखो 14 के 16 के बीच में, 16 के बीच में बता दे क्या, फिर 2.7, 2.7, 2 देखो, अब बेटा 3, अब देखो बीच में आ जाएगा कहीं 2.7, आइडिया से लेना, ग्राफ आइडिया ही हो बेटा इसमें, ये अब आपका बिल्कुल सही है ग्राफ, इसे आयत चित्र कहें हम, ठीक है ना।